जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री लेकर के आए हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, राइट है ना। तो इसमें हम बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्री। नहीं, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या आखिरकार है। इसको डिफाइन करने के लिए इसको थोड़ा सा स्प्लिट किया है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री मैंने लिखा है, इट is the form of tree plus gon plus metron। तीन कोनों की माप होती है एक्चुअली। नहीं, यह जो है 3 स्टैंड्स फॉर 3 यानी ये होता है 3 और ये होता है एंगल ले लो आप या साइड्स ले लो, राइट। बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर एंगल के रिगार्डिंग आता है और साइड्स के रिगार्डिंग में हम गॉन को मेजर कर लेते हैं। आई मीन मेजरिंग ऑफ साइड्स ले लें या मेजरिंग ऑफ एंगल्स ले लें। नहीं, एंगल्स कर दीजिए आप। और मेट्रॉन माने मेजर है ना, क्या होता है मेजर। यानी तीन कोनों की माप ले लें या तीन साइड की माप ले लें। इसको जिस में हम पढ़ते हैं वही होता है ट्रिगोनोमेट्री, राइट। अगर इस डिफिनीशन की हम बात करें है ना, डिफिनीशन इसका क्या होता है कि इट इज द रिलेशनशिप, चाहे इट इज द स्टडी ऑफ relationship between sides and angles of a triangle, right। याद कर जाना है कि यह क्या है, एक रिलेशनशिप है साइड और एंगल का। ध्यान से सुनना है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री को ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन के रूप में स्प्लिट कर दिया है, जिसका मतलब होता है 3 एंगल्स या साइड से ले लें और मेजर। दूसरी तरफ डिफिनीशन को हम देखा कि एक स्टडी है किसका, साइड्स और एंगल्स का, राइट है। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ट्रायंगल्स के बारे में। नहीं, तो ट्रायंगल्स जो है ना, इसमें स्पेशली हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे हम उसमें। राइट ट्रायंगल्स के साइड्स के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ट्रायंगल आई मीन क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और ट्रायंगल में 3 एंगल्स होती है, 3 साइड्स होती हैं। तो याद कर जाओ कि राइट ट्रायंगल जैसे बोला मैंने, तुरंत आपके मन में क्लिक कर जाना चाहिए one angle should be right angle. One angle should be right angle, namely A, B and C. This one is 90 degree, right? तो इस केस में थोड़ा सा बात समझना है कि इसके साइड्स जो हैं वो क्या 3 हैं। आई मीन आप जान लो साइड्स और एंगल्स। नहीं, साइड्स और एंगल्स। तो ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती है। कुल मिलाकर के 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स। तो इन बातों को समझना है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप होगा वही इसमें पढ़ना है। और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, जो साइड की रेशियो है ना, यह हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट है। 2-3 बातें समझ में आ गई आपको। राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है वह हाइपोटेन्यूज होती है। याद कर जाइए, राइट ट्रायंगल लिया हमने, सपोज ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड यह होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जिस पर राइट एंगल बनी है उसके ठीक अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और इसको हम बेस मान लेते हैं। बेस ऐसा एंगल ये तो यह होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यह होता है परपेंडिकुलर, यह होता है हाइपोटेन्यूज और यह होता है बेस। आपको समझना क्या है, हम पहली बात राइट ट्रायंगल में हमने नाम पहचाना है कि किस साइड को हम किस नाम से जानते हैं, किस साइड को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल में एक रिलेशन निकालना होता है, रेशियो बिटवीन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। याद कर जाओ आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली।
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। आई मीन रेशियो बिटवीन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, साइड्स यानी रेशियोज बिटवीन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। याद कर जाना आपको, रेशियोज बिटवीन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। यानी साइड्स के अकॉर्डिंग आई मीन जो हम उसकी रेशियो फाइंड करते हैं वही होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो समझना क्या है, इसका नाम क्या क्या होता है, इसमें आइडेंटिटीज, इसके बारे में पढ़िए। अभी हमने बताया था राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है यानी ऐसा हुआ, नाम दे लीजिए यहाँ पे ए बी और सी। इसमें राइट एंगल जो है एंगल बी पे, इसका मतलब इसके ठीक अपोजिट वाला बोला था मैंने, वो ए सी है। आई मीन ए सी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, राइट। और अगर इसको हम बेस एंगल एज्यूम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेस एंगल जिसको एज्यूम करते हैं ना, उसके ठीक अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर हम बेस इसको एज्यूम करेंगे तो इसके सामने यह साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेनस के बारे में फिक्स्ड आइडिया आपके मन में हो जाना चाहिए कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होंगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होंगी। क्योंकि इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एंगल बड़ी है तो साइड्स भी बड़ी होंगी। ठीक, एंगल अगर बड़ी है तो उसके अपोजिट साइड क्या होंगी, वह लंबी होंगी। एंगल छोटी है तो उसकी आई मीन उसकी मैग्नीट्यूड छोटी है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी छोटी होगी। सो यह एंगल जो है राइट ट्रायंगल में, राइट एंगल होती है वह सबसे लार्जेस्ट एंगल होती है। सो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट होंगी। सो हाइपोटेन्यूज एसी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, वह सबसे लॉन्गेस्ट साइड होंगी। दूसरा कि अगर इसको बेस एंगल एज्यूम किया आपने, इसको बेस माना है, सपोज सी एंगल बेस एंगल है, इसके सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर होगी। यानी परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, ए बी, यहाँ पर परपेंडिकुलर और यह बी सी क्या है यहाँ पर, बेस। आपको समझना क्या है, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ये हमने तीनों आइडेंटिफाई कैसे किया है, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यह बेस हो गई, और राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है। इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, यानी इसको हम छोटा एब्रीविएट करते हैं, एच पी और बी ले लेते हैं। अब एक बात और समझना है इसमें कि पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ना भी है थ्योरम ज्योमेट्री में। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, आई मीन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। आई मीन राइट एंगल फॉर्म करने वाली जो साइड्स हैं उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो इट कैन बी रिटन एज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यह एक आइडेंटिटी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, यानी एक फैक्ट समझिए आप कि इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये तो दिमाग में लगाने की जरूरत है। अगर मुझे एच स्क्वायर निकालना है तो ऐसे आ गई, लेकिन एच स्क्वायर क्या जरूरत है, मुझे एच फाइंड करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ कर दूं मैं, यहाँ देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट लगता है इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ से ए स्क्वायर को हटाना है तो दूसरे वाले तरफ में स्क्वायर रूट लगाना होगा। एच की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर p निकालना है तो पहले पी स्क्वायर को अकेला कीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। देयरफॉर p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे एक जादू याद रखो आप कि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इसको निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर का सम कर देते हैं। इसके अलावा अदर देन हाइपोटेन्यूज अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से इसको माइनस कर देते हैं, इसके स्क्वायर को, और उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, तो एक अननोन पार्ट को हम नोन कर सकते हैं, राइट है ना। अच्छा, अगर सपोज बी निकाली है, बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। यही बात मैं बोला था अभी कि अगर अदर देन हाइपोटेन्यूज हो तो उसमें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से जो नोन वैल्यू है उसको स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं।
जैसे आपने देखा यहाँ, देयरफॉर अगर b निकालिए तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। कुल मिलाकर के अननोन को नोन करने का यह तरीका हुआ। फाइनली समझना था राइट ट्रायंगल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं आप, राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको बेस एंगल लिया उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। यानी ये दोनों आपस में चेंज हो सकती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है भैया, फिक्स्ड है वह, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी। इस तरह से राइट ट्रायंगल में क्या होता है, अब समझने की बात है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल्स। राइट, इन दिस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द एंगल्स, राइट है ना, रेशियोज ऑफ द एंगल। तो समझना है कि यह होता क्या है एक्चुअली। यह एक रेशियो है, रेशियो ऑफ द साइड्स, यह रेशियो मतलब अनुपात होता है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। अब समझना क्या है, देखिए अगर हम राइट ट्रायंगल लेते हैं यानी वन एंगल इज 90 डिग्री, और आपने पढ़ा है कि इन तीनों के सम, आई मीन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आई मीन ए प्लस बी, ए सपोज नाम दे दो यहाँ पे ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम सी दे दो, राइट है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, आपने पढ़ा है। तो इन केस में इसमें अगर बी 90 डिग्री है, अगर बी कितना है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी मिल करके 90 डिग्री होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब जो ध्यान देना है कि, और एक्यूट एंगल क्या होता है, जिन दो का ध्यान देना है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जिनकी मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से कम होती है। आपको पता है ना, एक्यूट एंगल में क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, राइट है, इसको हम एक्यूट बोलते हैं। तो रिमेनिंग टू एंगल जो होगी दोनों मिलकर 90 है, इसका मतलब कि ए भी एक्यूट होंगी और सी भी एक्यूट होंगी। तो इस तरह से यह एक रिलेशन है, क्या है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल। ध्यान देना, यह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की हम बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब ए और सी से रिलेशन निकालना है, नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द एंगल्स। यह साइड का एंगल के साथ जो संबंध है, यही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द एंगल्स। इसमें पढ़ना क्या क्या है, अब मैंने बोला था जिसको हम बेस मानते हैं, उसको उसके अपोजिट वाली साइड्स, यह हो जाएगी परपेंडिकुलर, यह हो गई बेस, यह हो गई हाइपोटेन्यूज, राइट है। तो इस केस में हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, वह क्या है, साइन थीटा। साइन सपोज इसको हमने अगर कुछ मान लिया, चाहे साइन सी ही ले लो आप, चाहे थीटा ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा, थीटा आप सी ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन सी। साइन सी का मतलब क्या हुआ, इसको हम बेस एंगल एज्यूम कर रहे हैं, इसके सामने जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। सी से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको थीटा ही ले लो, क्योंकि पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी। इसको थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यह देखिए राइट एंगल बनाने वाली साइड्स है हाइपोटेन्यूज है, यह परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन में ए सी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी अपॉन में ए सी। साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में, यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस, यह बेस है, तब यह हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, बेस के बदले में क्या लिखें, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो गई, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगी वो tan हो जाती। क्या हो जाती हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, दैट इज tan थीटा। तो याद रख लेना है, रेशियो में क्या होता है, एंगल भी है और साइड भी है। इसके जो रेशियो होते हैं, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल के साइड्स की जो रेशियो होती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल आई मीन थीटा, इसके साथ जो रिलेशन होता है इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल।
trigonometrical ratio of the angle. So sin theta is this one, cos theta this one, and tan theta this two. अब इसका बेसिकली आपको इन तीन याद कर जाना है. इसका रिवर्स होता है cosec थीटा. cosec cosec थीटा इज इक्वल टू, जैसे रिवर्स बोला तो आपको तो ये रिकॉल करना है मन में कि रिवर्स का मतलब उल्टा होता है, यानी जो रेशियो थी वो रिवर्स हो जाएगी P अपॉन H, दैट इज H अपॉन P. यह रिवर्स हो जाएगी H अपॉन P हो जाएगी, राइट है. इसी तरह cos का रिवर्स क्या होगा, sec थीटा विच इज इक्वल टू H अपॉन B हो जाएगी. एंड इस tan का अपोजिट क्या होता है, cot. क्या होती है, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमें किसको परपेंडिकुलर किसको बेस लेना है. तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में रिवर्स हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल, आई मीन बेस एंगल, बट राइट एंगल इज फिक्स्ड एंड साइड अपोजिट टू द राइट एंगल दैट विल बी द लॉन्गेस्ट एंड दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज. क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC angle B is equal to 90 degree and AB for 24 centimeter and BC 7 centimeter. Determine sin A and cos A, right? एक बात माइंड में लॉक कर लीजिए, what is given and what we have to find. These two words very important. कि क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है. यह चीज आपको गिवन और फाइंड दो वर्ड जो है आपको बिल्कुल लॉक करना है. तो इसमें क्या एक राइट ट्रायंगल गिवन है और उसके कुछ साइड्स गिवन है, एंगल्स गिवन है, राइट है. अब मुझे फाइंड करना है दिस वन. तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, तो एक डायग्राम बना देते हैं. एक राइट ट्रायंगल गिवन है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC B इज 90 डिग्री. B कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री, राइट. ऐसा सिंबल ही रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री. ABC ABC एक राइट ट्रायंगल है, इसमें B 90 डिग्री है. AB 24 सेंटीमीटर. AB कितना है यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर. एंड BC 7 सेंटीमीटर. BC कितना है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर. ध्यान से सुनना है, AB इज 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर. ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, AB 24 एंड BC 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन A एंड cos A. साइन A आई मीन यह निकालने हैं, इसके रिगार्डिंग है ना, इस एंगल के रिगार्डिंग मुझे निकालनी है साइन A क्या होगी, cos A क्या होगी. साइन C के रिगार्डिंग निकालनी भी है. तो समझना क्या है कि मुझे दो साइड्स तो गिवन है और तीसरी साइड नहीं पता है. अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था एक आइडेंटिटी जिसमें हाइपोटेन्यूज के बारे में बोला था कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वह लॉन्गेस्ट साइड होती है, वह रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होती है. तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ध्यान से सुनिए. H इज इक्वल टू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, राइट. अगर इसको बेस एज्यूम कर लेते हैं, परपेंडिकुलर होगी या बेस होगी, आई मीन बेस एंगल यह है, इसके सामने जो परपेंडिकुलर होगी यह बेस होगी. तो इस हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कर देंगे. ठीक, जैसे 24 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान से सुनना कि एक रिलेशन ही होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर. मैं भी बोला था मैंने यह. तो इसको फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर को हटाने के, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट लगेगा. तो दिमाग लगाइए कि इस केस में अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो पहले हाइपोटेनस के स्क्वायर को देखें. यह एक रिलेशन है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. तो एच फाइंड करने के लिए रूट ओवर हो जाएंगे, इसके ऊपर हमने रूट लगा दिया. हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं. जो आइडेंटिटी है इसको क्या लिखेंगे, 576 प्लस में 49 राइट है ना, 49 राइट है ना. अब क्या होगा, 625 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 दैट इज 25. ये क्या हुआ है, 25. यानी यह वैल्यू क्या निकल गई मेरे पास, 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर, चूंकि सभी सेंटीमीटर में तो सभी सेंटीमीटर में हमने लिख दिया. यानी यह हमें तीनों साइड पता हो गया.
जब तीनों साइड नोन हो गया अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझना है, ये पहला काम मुझे गिवन आइडेंटिटी यानी गिवन क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया, फिर साइड्स को लिखा, अननोन था उसको नोन करने की कोशिश की और निकाल भी लिया। अब क्या करना है, नाउ साइन ए, साइन ए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, साइन ए यह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जब एंगल ए लेंगे यानी इसको एंगल लेंगे, तो मैंने बोला था जिसको आप एंगल एज्यूम कर रहे हो उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इसके लिए क्या होगी, बेस होगी बीसी, यानी देखिए यह होगी परपेंडिकुलर, यह जो है बेस, यह जो होगा ना एंगल ए के सामने जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर। तो मुझे पहली बात है तो बाद में लिखेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, आई मीन 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 7/25। फिर कॉस ए, कॉस ए देखिए कॉस ए का आइडेंटिटी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन में एच। तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के साथ या तो परपेंडिकुलर होगी या बेस होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी विच इज 24 अपॉन में 25। ये हमने साइड्स है मीन इसके जो यूनिट्स हैं उसको हमने नहीं लिखा है, कारण दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट को अगर देखें, अगर हम यहाँ क्या निकाला, साइन सी, साइन सी, इन साइन ए और साइन सी दोनों में अंतर है क्योंकि हमने बेस एंगल ही डिफरेंट लिया है। अब इस एंगल के रिगार्डिंग निकाली, अब इसके लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यह हो जाएगी, बेस यह हो जाएंगी और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स नहीं है। मैंने बोला था कि एंगल पर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर कौन होगा, जिसको एंगल ले रहा है उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। जैसे यहाँ ए लिया था उसके सामने वाली परपेंडिकुलर थी, तो याद कर जाना है इसका फॉर्मूला तो होता है वही P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ बदल गई, हो गई क्या 24 अपॉन में 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, एंड कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला वही है लेकिन इसके लिए इस एंगल के लिए बेस यह हो जाएगी 7/25, 7/25 सेंटीमीटर, एंड दीज आर द आंसर्स। आपको समझना है कि किस हिसाब से हम अगर समझे, आपको आइडेंटिटी याद हो गई, यह एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यह सिर्फ राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अदर देन हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो उसको हम माइनस कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन में पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा एक बात थी, ये फॉर्मूला तो P अपॉन एच, बी अपॉन एच और P अपॉन बी तीन ही है, उसी का रिवर्स है दूसरा वाला पार्ट, लेकिन यह परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर बनाने वाले दोनों साइड्स हैं, लेकिन हम एंगल जिसको एज्यूम करते हैं उसके ठीक सामने वाले को P लेते हैं, और यह जो बेस हो गई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स नहीं, यानी परपेंडिकुलर और बेस आपस में रिवर्स हो जाती है, डिपेंड्स ऑन बेस एंगल, राइट है ना, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है और इसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड कर लेंगे। A is equal to 4/3, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। आपने भी देखा था एंगल और साइड के जो रिलेशन है उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, राइट है ना। इस देखिए मेरे पास, मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। आपको भी यही नोटिस करना है क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या फाइंड करना है। तो मेरे पास गिवन क्या है, tan A इक्वल टू 4/3, ये गिवन भी है। चलिए कोई नहीं, इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए वी हैव क्या लिखा यहाँ पर, वी हैव tan A इज इक्वल टू 4/3। चलिए tan तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है और A एंगल को रिप्रेजेंट किया और इसके साइड्स की रेशियो गिवन है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आप ऐसे सामने लिख दीजिए, राइट है ना। ये तो आइडेंटिफाई हो गए, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। अब देखिए रेशियो के बारे में हमें पता है कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं की। तो उसमें हम क्या करते हैं,
जो कॉमन फैक्टर्स हो उसको डिवाइड कर देते हैं। तो मैक्सिमम बुक में आपको के एज्यूम कर लिया है, यानी कोई भी अननोन वेरिएबल हमने ऐसे अल्फाबेट के लेटर्स को एज्यूम कर देते हैं कांस्टेंट के रूप में, 4k एंड 3k ऐसा लिख देते हैं। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, आप जस्ट इस पॉइंट को समझिए कि सामने वाली परपेंडिकुलर या बेस हो गई। जब p और b मुझे पता हो गया तो एक तीसरा कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या होता है, देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। कहाँ से होता है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ेंगे 10th क्लास में ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो ये कैसे होता है, इस तमाम चीजों को आप पढ़ेंगे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग p और b अगर मुझे पता हो गया तो हम हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आप आ जाइए यहाँ पे, p की वैल्यू 4 ले लो आप, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 9 दैट इज रूट ओवर 25। ये क्या हो गई 25। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। हमें क्या लिया 5, आई मीन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 हो गई। अगर हम देखें, अगर यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना दें हम ऐसे, राइट ट्रायंगल जिसमें हम इसको ए एज्यूम यहाँ करना पड़ेगा, चूंकि tan ए गिवन है, नहीं ए इसको लेना पड़ेगा, ए बी और सी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री है। तो इस बेस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यह होगी, यानी यह 4 हो गई, यह हो गई कितनी 3, यह हो गई 5। समझने की जरूरत, डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना, चूंकि इसको लंबा होना चाहिए था, कोई समझने की जरूरत है कि हाइपोटेन्यूज क्या हो गई 5 हो गई, बेस परपेंडिकुलर तीनों नोन हो गया। अब क्या पूछा है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे क्वेश्चन आता है, लीजिए यहाँ पर नाउ हैंस, नाउ कर दो। अब क्या पूछ क्या रहा है, नाउ साइन ए व्हाट, कॉस ए व्हाट, tan ए, tan ए तो गिवन ही है, cot ए है, cosec ए और sec ए। अब समझिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में ये 6 रेशियोज हैं, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 रेशियोज। इसमें से एक गिवन है आपका क्या, tan a इज इक्वल टू 4/3। तो इसका tan का अपोजिट cot होता है, कहाँ है cot, 3/4। एक जादू समझ आइए, tan का अपोजिट cot, तो 4/3 तो 3/4। चलिए साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये। एंगल के लिए परपेंडिकुलर आई मीन 4/5, ये क्या हो जाएगी 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए इसका आंसर 4/5 हो गई। और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, यानी 5/4। अंडरस्टूड है, h/p हो जाएगी। समझना ये है, हम आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये कुछ 2-4 दिन तक लिखेंगे आप, याद हो जाएगा आपको। आई थिंक याद हो भी गया होगा। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगी 3/5, 3/5, 3/5, ये हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी इसका उल्टा हो जाएगा 5/3, यानी h/b। समझने की जरूरत है कि p/h, b/h, यह होता है p/b, p/b, ये होता है b/p। इस तरह से आप इसको याद कर जाइए, आपको आसानी से ये चीज बनाने में सुविधा हो जाएगी और आप इसके वैल्यू को नोन भी कर पाए, राइट। पेपर में गोला मत लगाना, हम सुविधा के लिए गोला लगा रहे हैं ताकि आपको एक हाईलाइटेड मटेरियल मिल जाए। दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, राइट है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a and sec a। मैंने बार बार बोला है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मन में क्लिक होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। इस केस में क्या है, देखिए गिवन में ये दिख रहा है मुझे, नहीं राइट। आप इसको लिए सॉल्यूशन कर दिए, यहाँ पर वी हैव 15 cot a is equal to 8, therefore cot a is equal to 8/15 हो जाएगी। बहुत आसान है, देखिए अगर 15 cot a 15 इंटू है cot a, यानी cot a अगर फाइंड करेंगे तो यह नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर के रूप में 8/15। और इसके बारे में हमने पढ़ा है, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है p/b, ये होता है b/p।
ऐसे आप उसको कोरिलेट कीजिए। tan क्या होता है, p अपॉन b, tan का रिवर्स है cot, तो b अपॉन b, यानी बेस हो गई 8 और परपेंडिकुलर 15। फिर बेस और परपेंडिकुलर पता है, इस केस में क्या जानते हैं, नाउ वी नो दैट, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी देयरफॉर एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये तो बताया ही था मैंने कि हाइपोटेन्यूज निकालनी हो तो उस बाकी दोनों के स्क्वायर के सम को अंडर रूट लगा देते हैं, हो गई वैल्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ 8 और 15, 12, 13, 3, 4, ये सब जो चीज बार बार आते रहता है नहीं, इसको आप याद ही कर जाइए। स्क्वायर टेबल आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। यह होगा 225 प्लस में 64, यानी 289 विच इज स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर ऑफ 17, इसका स्क्वायर रूट 17 आ गया। तो कुल मिलाकर के हमने पी, बी और एच को फाइंड कर लिया। अब बचा ही क्या, नाउ क्या लिखेंगे, हेंस साइन ए एंड सेक ए। अब देखो साइन के लिए क्या बोला था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल सेम है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। एंगल चेंज होता है तब समझना होता है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 है, तो 15/17 आपका आंसर होगा। कोई डाउट नहीं इसमें, जस्ट एक रिकॉल कर लेना है कि एंगल सेम हो तो परपेंडिकुलर वही, हाइपोटेन्यूज वही और बेस वही। एंगल जैसे चेंज होगा तो हाइपोटेन्यूज तो नहीं बदलेगी, लेकिन बेस परपेंडिकुलर में आपस में इंटरचेंज हो जाता है। सेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो एच अपॉन में बी हो जाएगी, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो एच अपॉन बी। एच कितनी 17 अपॉन बेस कितनी है, बेस यानी 8, 17/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, आपको याद कर जाइए, सिर्फ याद रख लेना है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, यानी ये जो तीन है ना, आप साइन याद करेंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए कॉसेक ए, कॉस ए सेक ए, टैन ए कॉट ए। इस तरह से इसको याद किया जाता है, रेसिप्रोकल के रूप में याद कर पाएंगे हम। ट्रायंगल PQR, आई मीन राइट ट्रायंगल PQR है, चूंकि Q इज 90 डिग्री गिवन है, यानी राइट ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos P एंड tan P। बहुत ही आसान है, मैंने बार बार बोला है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो दिमाग में आना चाहिए कि एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर राइट ट्रायंगल हुआ P, Q और R। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q 90 डिग्री गिवन है और बेस एंगल यहाँ पर P पूछ रहा है, राइट ना, कॉस। कोई टेंशन नहीं, P यहाँ भी हो सकता था, लेकिन हम सुविधा के अनुसार लिखे हैं ऐसा। PQ कितना है 5, यह PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आप सोचो PR और QR दोनों मिल, ये और ये दोनों मिलकर के 25 सेंटीमीटर है। सोचने की बात है, अगर इसको अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं क्या हो जाएगी, चाहे इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगी 25 माइनस में x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों मिल करके उतनी है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दिस वन इज x, इसकी लोअर 10 होगी तो 15 होगी। क्यों, दोनों मिलकर 25 है, यानी पहला इसको x एज्यूम कर लें, ये 25 माइनस x हो जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले मुझे, तभी तो परपेंडिकुलर पता होगा। समझना, फिर से सुन लिया मैं यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया हुआ है। अभी तक हमने जो पीछे क्वेश्चन देखे हैं उसमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन था। अब इसमें क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है, बेस साइड भी गिवन है मतलब, एंड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की सम मुझे गिवन है एक साथ। यानी इसको अगर हमने कुछ एज्यूम कर लिया, जिसे x एज्यूम किया है, तो यह टोटल सम से उतना माइनस कर लेंगे तभी तो ये वैल्यू होगी। बोला था कि इसका सम 25 है, अगर यह x है तो यह 25 माइनस x हो जाएगा। चलिए
देयरफॉर पी आर को अगर आपने क्या माना है, क्यू आर को एक्स माना है, एक्स पी आर प्लस में एक्स इज इक्वल टू 25, सो एक्स इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस में एक्स हो जाएगी। ये तो हो गई बात है। चलिए अब हम क्या जानते हैं कि राइट ट्रायंगल है, चूंकि नाउ वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर 25 माइनस में एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। इसको आप खोल लीजिए, कैसे खुलेगा, आइडेंटिटी है यह 625 माइनस 50x प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25, यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगी। हमने इसको कुछ नहीं किया, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल दिया है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई। अब उसको उठा के इधर ले आओ, 625 प्लस में 25 इज इक्वल टू 50x यानी 50 को ट्रांसपोज कर दो और उधर 25 को इधर ले आइए आप यहाँ, यह माइनस हो जाएगी, यह 25 यहाँ माइनस होगी ना, 25 माइनस, ठीक है 50x यानी 600 हो गई, यानी 600। ध्यान देना है यहाँ पर, ये वैल्यू जो है 625 माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू 50x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 25, राइट है ना। अब इस केस में 625 माइनस में 25 किया इज इक्वल टू 50x हो जाएगी, यानी यह जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाएगी 50x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50, कैंसिल किया 5 से 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 12 आ गई, यानी यह जब 12 होगी यानी यह 12 होगी तो 25 माइनस 12 दैट इज 13 और यह 5 तो 5 ही रहेगी, यानी 12 13 और 5, यह हमें तीनों साइड मुझे नोन हो गया, राइट। तो अब पूछता क्या है, हेंस फाइंड क्या करना है, cos p इज इक्वल टू व्हाट। cos के बारे में क्या पता है मुझे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी b अपॉन p इज इक्वल टू 5 अपॉन में 13 cos p एंड tan p इज इक्वल टू tan p, अब p के साथ ही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यह क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 12 अपॉन में 5, ये जो आप कहोगे वो आंसर हो जाएंगे, राइट। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ABC B 90 डिग्री है एंड tan A इज इक्वल टू 1/√3। मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। ABC एक राइट ट्रायंगल है, ध्यान देना है, B A और C ये 90 डिग्री, ABC 90 डिग्री, ABC एक राइट ट्रायंगल है, इसमें B 90 डिग्री है एंड tan A गिवन क्या है, वी हैव क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज √3। तो इस केस में अननोन कौन है, यह यानी बेस, तो बेस क्या हो जाएगी √h² माइनस में p²। अब यह कहां से आई, हमने पहले ही बताया था कि अगर h² बराबर होगा p² प्लस में b², तो मुझे इस आइडेंटिटी से b निकालनी होती है, इसको p को इधर ट्रांसपोज करेंगे और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, राइट है ना। तो इसी जगह से यह वैल्यू आई है, ठीक है। तो याद रख लेना है इस केस में हम क्या करें, √h की वैल्यू भी थी। अब देखिए मुझे p पता है 1, p पता है यहाँ पर 1,
h है √3, h कितना है √3, यह निकालनी है तो √3 का स्क्वायर कर दो आप, है ना, माइनस में 1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस में 1। आपको पता है कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है, दैट इज 2, एंड इसकी वैल्यू कुछ नहीं निकलेगी, ऐसे √2 रहेगी। ये वैल्यू हुई यहाँ पर √2, बेस हुई हमारे पास √2। एंगल इसको अगर लेते हैं इसके लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, अगर एंगल इसको लेते हैं तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। बस इस केस में हमें तीनों चीज फाइंड हो गई। अब करना क्या है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, अब साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि साइन ए और कॉस सी, तो साइन ए के लिए इसको आप पहले ए के लिए क्या करो, आप साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एंगल इसको आप लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है यार, बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ है कि अगर आप एंगल चेंज करते हैं तो साइड भी चेंज हो जा रही है। ध्यान रखना है कि एंगल ए लिया है तो सामने वाली यह साइड परपेंडिकुलर होगी, एंगल सी लेंगे तो यह परपेंडिकुलर होगी, आई मीन यह साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, √2 परपेंडिकुलर होंगी। कब, जब हम सी लेंगे, तो जब ए लेंगे तो परपेंडिकुलर 1 होंगी। ठीक है, हाइपोटेनस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही आपस में चेंज हो जाता है, इसलिए मैं अलग लिख रहा हूं, साइन ए की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। अच्छा, कॉस सी, कॉस ए क्या होगी, कॉस ए क्या होगी, बेस अपॉन, देखिए कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3 हो जाएगी। साइन ए और कॉस ए हो गए, साइन सी करो आप, साइन सी। अब देखिए साइन सी के लिए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, √2 अपॉन में √3 एंड कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन, यानी सी के लिए बेस ये हो जाएगी परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। आपको लगता होगा सर यही उलटफेर हो रहा है, नहीं, यह समझना है कि एंगल जिसको हम एज्यूम करते हैं उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए इससे हम वैल्यू फाइंड करिए, अब मेरे लिए आसान हो गया काम, जस्ट पुट कर देना है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए अपॉन क्या हुआ 1 अपॉन √3, और कॉस सी कितना हुआ 1 अपॉन √3, वेरी गुड, 1 अपॉन √3 प्लस कॉस ए हुआ √2 अपॉन √3 इंटू साइन सी √2 अपॉन √3, वेरी गुड, √2 अपॉन √3। ये बहुत ही आसान है। इसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ दो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन में 3 हो जाएगी, प्लस में 2 अपॉन में 3 हो जाएगी। वाह रे वाह, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हुआ, 2 अपॉन में 3 या 1 अपॉन में 3, इसका एल्सियम 3 हो जाएगा, 1 प्लस में 2 दैट इज 3 अपॉन 3, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, राइट, ये 3 है 1, आपका आंसर आया 1, खोजा पहाड़ निकली चुइया, इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद आंसर आया 1, राइट। चलिए कोई नहीं, दूसरे पार्ट को देख लीजिए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू में साइन सी, कोई नहीं, वैल्यू हमने पहले से निकाल रखा है यहाँ पे। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √2 अपॉन √3 इंटू कॉस सी 1 अपॉन √3 माइनस साइन ए 1 अपॉन √3 इंटू साइन सी √2 अपॉन √3। अब देखिए, अरे भाई ये तो पूरे का ठीक है, क्या लिखेंगे, √2 अपॉन में 3 यानी हो जाएगी √2 अपॉन में 3 माइनस में √2 अपॉन में 3, ये वैल्यू क्या होगा, कटने की, यहाँ पर 0 आ गया इसका आंसर, जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के मेरा वैल्यू इस तरह से आसानी से निकल गया। If 5 cot theta is equal to 7, then find the value of 7 sin theta plus 5 cos theta upon 5 sin theta plus में 7 cos theta। देखिए मैंने बार बार बोला है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। अब से जो है पैटर्न पेपर में चेंज हो जाता है, तो इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो बहुत पूछते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते रहिए आप। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज गिवन है ना, ध्यान दीजिए, एंड वी हैव 5
cot थीटा इज इक्वल टू 7, देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5। cot थीटा क्या हो जाएगी 7/5। समझने की जरूरत है यहाँ पर, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/5 हो गई, इस मेरे पास दो तरीका है, या तो इसको हम बेस और परपेंडिकुलर कर दें, बेस और परपेंडिकुलर होता है B/P होता है, ठीक है। ये बेस 7 हो गई और परपेंडिकुलर 5 हो गई, हाइपोटेन्यूज निकालें, जो निकल जाएगी तो उसमें हम पुट कर दें, यह भी एक तरीका है। या नहीं तो अभी तक हमने इस तरीका को बनाते ही आए कि अगर हमने बेस और परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है तो हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन नहीं, मैं इसमें कुछ अलग सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको आप इग्नोर कीजिए फिलहाल 1 मिनट के लिए। अगर cot थीटा पता है आपको 7/5 है, इसको हम cot के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, नाउ पर्टिकुलर में आपको क्या फाइंड करना है, नाउ 7 sin थीटा प्लस में 5 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस में 7 cos थीटा, राइट है। देखो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऊपर में अगर हम साइन से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन नहीं हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पर 7 sin थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस में 5 cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन 5 sin थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस 7 cos थीटा अपॉन में sin थीटा। यानी दोनों को ऊपर और नीचे हम क्या किए हैं, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, बाय डिवाइडिंग sin थीटा टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हमने sin थीटा से डिवाइड किया है, यह देखिए अब ऐसे, यह वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यह वैल्यू आ जाएगी यहाँ हमारे पास, यहाँ 7 हो जाएगी तो 1 हो जाएगी ना, 7 प्लस 5 cot थीटा अपॉन 5 प्लस 7 cot थीटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, यह वैल्यू तो समझ में आ गई बात है ना, यह 7 प्लस 5 cot थीटा और प्लस 5 प्लस 7 cot थीटा आ गई, राइट। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक चीज यहाँ पर और बताना भूल गया था कि आपको बता दो, मैं जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, सॉरी, साइन अपॉन कॉस को हम tan बोलते हैं, क्या बोलते हैं, tan थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है cot। आपने देखा cot होता है रेसिप्रोकल हो जाएगी cos थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। ये याद कर जाइए आप, है यहाँ पे ये जो दो आइडेंटिटी है इसको याद कर जाना है। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू tan होती है और कॉस अपॉन साइन की वैल्यू cot होती है, राइट है ना। तो मुझे सबसे मतलब नहीं है मुझे यहाँ पर कॉस अपॉन साइन। अब देखिए यहाँ हमने चूंकि इसको लिखा है कॉस अपॉन साइन को हमने क्या लिखा है, cot लिखा है। यह आइडेंटिटी आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमने इसको cot क्यों लिख दिया है, cot इस आइडेंटिटी से लिख दिया है। अब समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने जस्ट क्वेश्चन लिखा है, cot की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक। अब तरीका बताया था B अपॉन P करने के लिए, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, आंसर तो वही आएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस और भी तो होने चाहिए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको निकालने का तरीका एक और भी था। साइन है, कॉस है, साइन कॉस का रिलेशन cot तो फॉर्म करता है, इसलिए हमने क्या किया, साइन से डिवाइड कर दिया, तो इसमें cot हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉस अपॉन साइन cot हो जाएगी, ठीक है। इसको हम tan में भी बदल सकते हैं, इसका उल्टा होता है tan, 5/7 लिख सकते थे। आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको अब खुद ब खुद लगेगा, क्वेश्चन देखेंगे तो। देखिए इस तरह से वैल्यू आ गई मेरे पास 5 7 5 5 7, इस तरह से cot आ गई कहाँ, इसके इस हिसाब से 7 प्लस 5 इंटू cot थीटा, cot की वैल्यू कितनी है 7/5, 7/5 अपॉन 5 प्लस 7 इंटू 7/5, ये तो कैंसिल हो गई, ये क्या हो गई 7 प्लस 7/5 प्लस एक कितनी हो जाएगी 49/5। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, 14 अपॉन में प्लस में, तो 14 अपॉन में इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 5, इसका एलसीएम 5 हो जाएगी, 25 प्लस में 49, ये वैल्यू आ गई यहाँ 14 अपॉन
9 5 कितना होगा 9 5 14 1 4 6 1 7 ये ऊपर जाके 5 हो जाएगी यानी 70 अपॉन में 74 काट भी सकते हैं आप इसको 35 और 37 35 अपॉन में 37 इसकी वैल्यू आ गई राइट है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। आपको बता दूं मैं साइन बी और साइन क्यू, साइन बी एंड साइन क्यू बोथ आर इक्वल। अगर ए और बी सी हम बात करें क्या कि बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू आर इक्वल। सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया राइट है ना, एक ट्रायंगल लिया राइट ट्रायंगल राइट है ना, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया और दूसरा ट्रायंगल लिया ऐसे यहाँ पर ऐसे राइट है ना। क्या है बी और क्यू बोला है नहीं, हमने दो ट्रायंगल लिया क्या है ए बी सी पी क्यू एंड आर। समझने की जरूरत है यहाँ पर इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, दो एंगल्स हैं बी और क्यू, बी और क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट वही होता है जो 0 से 90 के बीच में होता है राइट है ना। इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी और साइन क्यू गिवन है, यह क्या है गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। आपको पता है यह राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है यानी ए बी हाइपोटेन्यूज हो गई या क्या हो गई हाइपोटेन्यूज हो गई राइट है ना, आई मीन पी क्यू। तो साइन बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी ए सी अपॉन में ए बी क्या हो जाएगा ए सी, देयरफॉर ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू क्यू पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन में पी क्यू हो जाएगी। समझने की बात है कि जो मुझे गिवन था साइन बी और साइन क्यू इक्वल है तो उसके साइड्स भी हम आपस में रेशियो इक्वल कर दिए ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन क्या है शो करना है कि एंगल बी और क्यू आपस में बराबर होगा। देखो भाई रेशियो बराबर हो तो एंगल होता है, इसके लिए हमें ज्योमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी था। सिमिलर कंसेप्ट, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, ध्यान से सुनिए अपन। सिमिलर के लिए क्या होता है, सिमिलर के लिए कंडीशन ध्यान से सुनिए। आपने कंग्रुएंट पढ़ा था, सिमिलर नहीं पढ़ा था। सिमिलर का मतलब है एक जैसा दिखने वाला राइट है ना। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, चाहे टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर, अगर वे समान कोनिक हो यानी उनकी तीनों एंगल के बराबर हो तो वो सिमिलर होती है, या नहीं तो इफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर वो प्रोपोर्शनल हो यानी इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड आई मीन ये प्रोपोर्शनल हो तो वो सिमिलर होती है। जब सिमिलर होगी तो इक्विएंगुलर भी होंगी, जब इक्विएंगुलर होंगी तो सिमिलर भी होंगी। याद कर जाना है कि साइड्स अगर सेम रेशियो में है, याद कर जाइए आप यहाँ पर ए है बी सी डी और ई और एफ, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। यह अगर है तो क्या होगा ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, इस तरह से होता है। यानी ए बी सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के, कब जब इस तरह की कंडीशंस हैं। तो यह चीज हमें यहाँ दिखाना है कि ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन ए बी बराबर है पी आर अपॉन पी क्यू। इसको इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा राइट है ना। ध्यान से सुनिए आप। अब क्या करना है ए सी अपॉन इसको पी आर कर दो, ए सी को यहाँ ले आए इसको यहाँ ले, कोई दिक्कत नहीं। ए सी अपॉन पी आर बराबर होगा ए बी अपॉन में पी क्यू। देखो भाई ए सी अपॉन ए बी बराबर था पी आर अपॉन पी क्यू के, तो हमने इस रेशियो से क्या दिखाया कि इस ए बी को यहाँ ले गया और इसको यहाँ ले आए थे, यानी रेशियो निकल गई फर्स्ट ट्रायंगल की फर्स्ट साइड अपॉन फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड अपॉन सेकेंड साइड। अब क्या बचा, थर्ड के रेशियो के बराबर कर देंगे अगर हम तो वह सिमिलर हो जाएंगी, आई मीन वह इस रूप में आ जाएंगी, जिस रूप में आएगी वह प्रोपोर्शनल हो जाएंगे यानी सिमिलर हो जाएंगी।
जब सिमिलर हो जाता है एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इसको बनाने के लिए इसको क्या कर लिया हमने, सपोज के लेट कर लिया, क्या कर लिया, के लेट कर लिया, राइट है ना। इन दोनों के रेशियो के है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर AC इज इक्वल हो जाएगी K इंटू पी आर, K इंटू पी आर, एंड AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू पी क्यू। देखिए AC निकालने के लिए K इंटू पी आर एंड AB के लिए P इंटू K इंटू पी क्यू। इस तरह से हमने AC और AB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब मुझे निकालना है क्या है, रेशियो इसकी रेशियो और इसकी रेशियो अगर K आती है तो हम क्या बोलेंगे, यह सब समान रेशियो में है, यानी ये प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पर BC क्या हो जाएगी, अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर, राइट है ना, अपॉन ऐसा कर दो आप, ऐसे इज इक्वल टू, और यहाँ पर QR, और QR को क्या लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। अब देखिए BC अपॉन में QR, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, AB K इंटू PQ, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है ना, इंटू PQ स्क्वायर माइनस में K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर अपॉन रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर। इसको हम क्या, K स्क्वायर बाहर आ जाएगी, कॉमन ले लेंगे तो K हो जाएगी, रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर अपॉन रूट ओवर PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर, राइट है। ये तो कैंसिल हो गई, यानी K आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू, BC अपॉन में QR इज इक्वल टू में K आ गई। इट मीन्स सभी की रेशियो आपस में समान है, देखना है, देयरफॉर AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR बराबर K। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज प्रोपोर्शनल टू, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, PRO VAD। आपको समझना है कि इसके बराबर प्रोपोर्शनल हुआ, क्योंकि समान रेशियो में है, देयरफॉर यह आपस में सिमिलर हो गई। अब ट्रायंगल सिमिलर क्यों होती तो बता दिया था मैंने, दैट इज प्रूव्ड। इसको ऐसे नहीं करना है। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग प्लीज।